एक और बड़ी खबर आ रही है और खबर ये, पहलगाम आतंकी हमले पर एक और बड़ी खबर। 6 आतंकियों ने वारदात को अंजाम दिया। सूत्रों के हवाले से खबर है। लगातार पहले जानकारी आ रही थी कि 3 से ज्यादा आतंकी हो सकते हैं, लेकिन अब एक नंबर सामने आ गया है। ये नंबर 3 नहीं बल्कि नंबर 6 है, यानी कि 6 आतंकियों ने वारदात को अंजाम दिया। सूत्र ये बता रहे हैं आतंकियों के पास AK-47 जैसे खतरनाक हथियार मौजूद थे। सूत्र हमें ये बता रहे हैं पाकिस्तानी आतंकी संभाल रहे थे हमले की कमान। सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है पहले इलाके की रेकी की गई, फिर फायरिंग की गई। तमाम जानकारियां सूत्रों के हवाले से। और ये तस्वीर तो हमने आपको दिखाई थी, इसमें एक आतंकी की तस्वीर सामने आई है। हालांकि उसका फेस क्लियर नहीं है, फेस उसका सामने से नहीं लिया गया है, लेकिन उसके हाथ में AK-47 राइफल दिखाई दे रही है। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ गए और जानकारी देने के लिए लगातार हमारे साथ बने हुए। मुकेश, आपने बताया था कि पाकिस्तान से कमांड एंड कंट्रोल किया जा रहा था इन आतंकियों को। आपने बताया कि कुछ आतंकी हमले को अंजाम दे रहे थे, कुछ उनकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो जो मॉनिटरिंग करने वाले और अंजाम देने वाले टोटल 6 थे या 6 आतंकी हमला करने वाले थे, मॉनिटरिंग करने वाले अलग थे? देखिए, अब तक की जांच हुई है और सूत्रों से जानकारी जो मिली है उसके हिसाब से अब तक ऐसा लगता है कि 4 आतंकवादी मौके पर मौजूद थे जो कि फायरिंग कर रहे थे, और कुछ लोग जो है वो बैक साइड पर थे, यानी कि जंगल के अंदर थे। और इसमें से ये भी जानकारी मिली है कि डायरेक्ट पाकिस्तान से इनको जो है दिशा निर्देश दिए जा रहे थे, क्योंकि जो TRF है वो लश्कर तैयबा का प्रॉक्सी एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 2019 में बना था। और अगर हम देखें तो अब तक जितने भी कश्मीर में TRF ने हमले कराए हैं उसमें कहीं ना कहीं जो लश्कर का हाथ है वो माना जाता है। और लश्कर के जो चीफ हैं वो हाफिज सईद हैं, सैफुल्ला जो डिप्टी चीफ है, इसके साथ ही सज्जाद गुल जो कि TRF का संस्थापक है। इन 3 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जो सबसे हमले के पीछे मास्टरमाइंड हो सकते हैं। और जिस तरह से TRF के लोकल मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया उसमें यह बात भी सामने आई है कि पाकिस्तान से लगातार कुछ टेररिस्ट वहां से दिशा निर्देश दे रहे थे। और जो ये पूरा गुट था जिसने हमला किया है इसमें भी कोई पाकिस्तानी आतंकवादी शामिल हो सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि कम से कम एक पाकिस्तानी आतंकवादी इस गुट में शामिल था जो कि लगातार पाकिस्तान से दिशा निर्देश ले रहा था। तो NIA अब इस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है कि इसके पीछे पूरी कॉन्स्पिरेसी क्या है, वेपन कहां से आए, फंडिंग किसने की, ये पूरी जांच जो है वो लगातार चल रही है। तो तमाम कोऑर्डिनेट्स को जोड़ा जाएगा। NIA इस काम में लग चुकी है, एक्शन में NIA आ चुकी है।